हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ें क्लास 10th का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे हम लोग को आगे भी पढ़ना है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप लोगों को आगे साइंस मैथ लेना हो तो, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस 11th में भी पढ़ने हैं हम लोगों को और फिजिक्स में तो मतलब कई सारा चीज़ आना ही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल में हम लोग ये पढ़े कि पॉलिनोमियल के टाइप्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो क्या था, तो ax² प्लस bx प्लस c। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम लोग पॉलिनोमियल इसलिए बोलते हैं कि कोई वैल्यू इसको किसी चीज़ से इक्वेट नहीं किया हुआ है, लेकिन जब हम लोग इसको इक्वल टू 0 कर दें तो ये एक इक्वेशन बन जाता है। यहाँ पे कोई x का कोई पार्टिकुलर वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, ये एक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि यदि a 0 हो जाता है तो x² के कॉफिशिएंट 0 का मतलब हो गया कि वो वाला टर्म नहीं है, तो वो एक लीनियर टाइप का फिर हो सकता है। तो इसीलिए ax² प्लस bx प्लस c, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करना, इस चैप्टर में हम लोग को जो सीखना है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, यानी कि x के वो वैल्यू फाइंड करना जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं। इसको सॉल्व करने पे x के दो वैल्यू आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। वो दोनों वैल्यू इक्वल भी हो सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है, वो हम लोग कंडीशन आगे पढ़ेंगे। तो अभी पहले सॉल्व करना, तो सॉल्व करने का मतलब हो गया कि x के वैल्यू फाइंड करना जो इसको सेटिस्फाई करे। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व 3 तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहला फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने के बाद उसको एक 0 से इक्वेट करके उसके वैल्यू फाइंड करने हैं x के। तो पहला दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर के डिफरेंस के फॉर्म में अरेंज करते हैं और वहां से x के वैल्यू फाइंड करते हैं। और एक तीसरा तरीका यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो इस फॉर्मूला से भी हम लोग x का वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं और इसको हम लोग डिराइव करेंगे। पहले ये दोनों मेथड हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड पे आते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग को क्या करना होता है, तो फैक्टराइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बस किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने के बाद 0 से इक्वेट करना है। यानी कि हम लोग बोले यदि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है और यदि
इसको हम लोग फैक्टराइज करें तो कुछ ऐसा आ रहा हो, p इंटू एक्स माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस आर इक्वल्स 0। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल को फैक्टराइज करेंगे तो उससे कुछ फैक्टर्स होंगे, और यदि वो फैक्टर ये हो तो इसको इक्वल टू 0। अब 3 का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये 0 नहीं हो सकता, तो या तो x माइनस क्यू इक्वल 0 और x माइनस आर इक्वल 0। तो x माइनस क्यू इक्वल 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ से x इज इक्वल टू आर। तो यदि इसको इस तरीके से फैक्टराइज कर दें तो मतलब कि जो अलग अलग उसके फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करके हम लोग x के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हुए हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग का, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डालेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, और फिर उसके बाद फैक्टराइज करना है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो बुक के एक्सरसाइज में तो सबसे पहला क्वेश्चन केवल ये चेक करना है कि कोई एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जैसे ये बोल दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो क्लियरली दिख रहा है कि ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, और a का वैल्यू 0 नहीं है, a का वैल्यू यहाँ 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि ये पूछा जाए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो देखने में तो ये लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो एलसीएम लेके, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 2, ये x उस साइड जाकर तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सब एक साथ आ जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स 0। तो ये भी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिख रहा है, यानी कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला एक्सरसाइज इसी में जाना है कि चेक करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और उसके कोएफिशिएंट देखना, यानी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो a b c को हम लोग क्या बोलेंगे, तो a b c हम लोग के कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, एक्स का कोएफिशिएंट b, और c एक कांस्टेंट टर्म है या फ्री टर्म है। जैसे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है और हम लोग को फैक्टराइज करना आता है। तो पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो हम लोग पिछले क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करना सीखे थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म को स्प्लिट करना और उसके बाद कॉमन लेके उसको फैक्टराइज करना। तो 7, तो -7 और यहाँ 10 है, तो इसको 5 और 2 में स्प्लिट हो सकता है। अब हम लोग कॉमन ले सकते हैं x माइनस 5 और यहाँ से -2 को बनाएगा, तो फिर से x माइनस 5 इक्वल्स 0, यानी x माइनस 5 यदि इस दोनों में से कॉमन ले लें तो x माइनस 2 बचेगा यहाँ, और इस दोनों को हम ले सकते हैं x माइनस 5 इक्वल्स 0 और x माइनस 2 इक्वल्स 0, यानी कि x का वैल्यू या तो 5 होगा और 2 होगा। तो बहुत ही आसान सा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे उसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, और फैक्टराइज करने के बाद उसको उसके अलग अलग फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करके सॉल्व करना है। अब ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चन है, तो इसके अलग अलग फॉर्म में हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं और उसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पहले यहाँ पे लिखा जाए, तो जैसे कि यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस को यदि फैक्टराइज करके क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना समझ में आ रहा हो तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि वीडियो पॉज करो, ये सारे क्वेश्चंस लिखो और उसके बाद सॉल्व करो, और नहीं तो फिर इसके सॉल्यूशन एक एक करके हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये डिफरेंट
अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे, और एक एक करके हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम है हम लोग को किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में डालना, यदि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो, और उसके बाद फैक्टराइज करना और उसको सॉल्व करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं, 9x² - 3x - 2। तो ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है, किसी न किसी ईयर में ये पूछा हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहाँ भी फैक्टराइज करके सॉल्व करना था, तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज किए थे। तो पहला क्वेश्चन, तो मिडिल टर्म को फैक्टराइज करना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आता है। कैसे स्प्लिट करेंगे, तो हम लोग पहले a और c को मल्टीप्लाई करते हैं और b को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि उसका सम a और c के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो। तो यहाँ पे क्या है, तो 9 × 2 18। अब 3 को इस तरीके से स्प्लिट करना है किसी दो नंबर में कि उस दोनों का सम और डिफरेंस 3 के इक्वल हो और मल्टीप्लाई करने पे 18। तो यदि यहाँ पे 9 और -2 है, -18 है, यानी कि बीच वाले टर्म को ऐसा लिखना है कि दो नंबर का डिफरेंस 3 के इक्वल हो, तो वो कौन सा नंबर हो सकता है। तो 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो या तो 1 × 18 लिख सकते हैं, 2 × 9 लिख सकते हैं, 3 × 6 लिख सकते हैं। अब यदि ये सारे में देखा जाए तो डिफरेंस किसका 3 के इक्वल है, तो सबसे लास्ट वाला। तो लिखते हैं हम लोग 9x²। अब ये 3x और 6x में स्प्लिट होना है, साइन कौन सा रहेगा, तो जो साइन यहाँ पे बड़े वाले के साथ वो साइन लगाना, यानी कि -3 6 के साथ रहेगा, तो +3x - 6x - 2 = 0। अब हम लोग कॉमन लेने का काम करते हैं। यदि इस दोनों में से कॉमन लें तो इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो 3x, और यहां से कॉमन लें तो 2 कॉमन आ सकता है, -2। अब 3x + 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये दोनों कॉमन आ सकता है। अब दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 करें तो 3x + 1 = 0 और 3x - 2 = 0। यहाँ से x का वैल्यू -1/3 और यहाँ से x का वैल्यू 2/3। तो ये हम लोग का सॉल्यूशन है। इसी तरीके से हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सेकेंड क्वेश्चन को पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में डालेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्या क्वेश्चन है, जैसे कि अभी कुछ देर पहले बताए थे कि x + 1/x = 2 है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डालते हैं। यहाँ भी एलसीएम लेके किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 16x² - 10 = 27x, या 16x² - 27x and -10। अब यहाँ पे भी इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो a और c को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम लोग का ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो 16 × 10 160, लेकिन यहाँ पे -27 है, तो इस दोनों का प्रोडक्ट -10 है। 16 × 10 -160, यानी कि दो का डिफरेंस 27 होना चाहिए। अब हम लोग चेक करते हैं कि उसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो चेक सॉल्व करने का हम लोग ऐसे ही आ जाता है कि कौन सा यहाँ पे इसको किस तरीके से स्प्लिट करना है। लेकिन यदि हम लोग चेक करना हो कि नहीं उसमें मतलब कि यदि सारे पार्ट देखना है तो ऐसे देख सकते हैं। जैसे 160 को क्या लिख सकते हैं, तो 160 को हम लोग 1 × 160 लिख सकते हैं, 2 × 80 लिख सकते हैं। 3 से डिविजल नहीं है, 4 से डिविजल है, 4 × 40, 5 से डिविजल है, 5 × 32। इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है। 6 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से लिख सकते हैं।
इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, या लिख देते हैं 10 इंटू 16। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि ये सारे में से, क्योंकि इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन -160 है, तो किसका डिफरेंस 27 के इक्वल है। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि 5 और 32 का डिफरेंस 27 के इक्वल है, यानी कि वो 5 और 32 में स्प्लिट होना है। तो हम लोग स्प्लिट करते हैं, 16x² माइनस 27x है तो बड़े वाले के साथ वो, तो 32 माइनस 32x और फिर उसके बाद 5 प्लस 5x माइनस 10 इक्वल्स 0। अब तो कॉमन लेने की बात है, पहले दो टर्म में से 16x कॉमन आ सकता है, 16x, यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 2। उसी तरह से बाकी दो में 5 कॉमन आ सकते हैं, तो प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स 0। अब x माइनस 2 दोनों साइड दोनों में है, तो x माइनस 2 कॉमन लें, तो x माइनस 2 इंटू 16x प्लस 5 इक्वल्स 0। तो इसके सॉल्यूशन अब क्या होंगे, तो x माइनस 2 इक्वल्स 0 और 16x प्लस 5 इक्वल्स 0, यानी कि x का वैल्यू या तो 2 होगा और x का वैल्यू माइनस 5/16 होगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया गया, और स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद बस मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, x प्लस 3 डिवाइड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 7 डिवाइड बाई 2x माइनस 3। अब ये क्वेश्चन ये भी देखने में स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख नहीं रहा, तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में डालेंगे। अब कैसे, x प्लस 3 डिवाइड बाई x प्लस 2 इक्वल्स 3x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, x प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल्स 3x माइनस 7 इंटू x प्लस 2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया। अब मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लेते हैं कि उसके वैल्यू क्या क्या है, x इंटू 2x 2x², x इंटू 3 माइनस 3x, 3 इंटू 2x प्लस 6x और 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9। उस साइड भी करते हैं, 3x इंटू x 3x², 3x इंटू 2 प्लस 6x माइनस 7 इंटू x माइनस 7x और माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14। अब सबको एक साथ कर दें तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। उससे पहले कुछ और सिंपल हो सकता है, तो देखते हैं, जैसे कि प्लस 6x यहाँ पे भी है, प्लस 6x यहाँ पे भी है, वो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सारे को एक साथ करते हैं, तो इसके सारे पार्ट को ऐसे लिख दें यहाँ, 3x² माइनस 7x माइनस 14, और इसको भी उस साइड ले जाएं, तो 2x² उधर जाने के बाद माइनस 2x², फिर उसके बाद माइनस 3x उस साइड प्लस 3x, और माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस 9 इक्वल टू 0। अब 3x² माइनस 2x² इज इक्वल टू x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 4x माइनस 14 प्लस 9, तो क्या हो जाएगा 5। तो इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब हम लोग इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हैं, -5 है, यानी कि 5 और 1 में स्प्लिट होगा, x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5 इक्वल्स 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा, और यहाँ से
कुछ भी कॉमन नहीं लेना है, तो x माइनस फाइव इक्वल्स जीरो। अब x माइनस फाइव कॉमन ले लें तो यहाँ x प्लस वन बचेगा, तो x माइनस फाइव को इक्वल टू जीरो करें तो x का वैल्यू फाइव और x प्लस वन को इक्वल टू जीरो करें तो x का वैल्यू माइनस वन। तो ये हम लोगों का सॉल्यूशन होगा। तो ये भी क्वेश्चन आसान सा था। अब उसके बाद एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट अब तक जो हम लोग को दिख रहा था वो सारा का सारा क्या था, रियल नंबर था। रियल नंबर में क्या, रेशनल नंबर। और यदि वो रेशनल नंबर ना हो कि इर्रेशनल नंबर हो, जैसे यहाँ दिख रहा है 4√3x², 5x तो ठीक है, -2√3 यानी कि a और c दोनों टर्म हम लोग के इर्रेशनल नंबर हैं। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला। तो इस क्वेश्चन में भी सेम चीज है, यानी कि मिड टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करना। लेकिन लोग यहाँ कंफ्यूज केवल इसलिए होते हैं क्योंकि इर्रेशनल नंबर है, लेकिन करना वही काम है हम लोग को, a और c को मल्टीप्लाई। तो a हम लोग का 4√3 है और c 2√3 है, तो 4√3 इंटू 2√3 माइनस में है, तो 4 इंटू 2 8 एंड √3 इंटू √3 3, तो 8 इंटू 3 24, तो इज इक्वल टू -24। फिर से सेम चीज जैसे अभी बताए थे कि a और c का जो मल्टीप्लिकेशन होगा बीच वाले को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन ये हो और सम करने पे ये हो, और डिफरेंस है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है तो डिफरेंस 5 के इक्वल होना चाहिए। तो 5x 24 को हम लोग 8 और 3 में स्प्लिट कर सकते हैं। 8 इंटू 3 24 होता है और 8 और 3 का डिफरेंस 5 होता है। 4√3x², तो 8 पे प्लस साइन लगेगा तो +8x -3x -2√3 इक्वल्स 0। अब यहाँ पे कॉमन लेना, कॉमन लेने में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रूट वाले को भी कॉमन लेना है और किस तरीके से लगे वो ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि 4x केवल कॉमन आ सकता है, और 4x कॉमन ले लें तो यहाँ पे √3x और यहाँ पे 2 बचेगा। अब दूसरे वाले पार्ट से, अब यहाँ पे कॉमन तो दिख रहा है कि ठीक है कॉमन हम लोग कुछ नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो रियल नंबर रेशनल नंबर है उसको भी हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, यानी कि 3x को भी जो -3x है -2√3, इस 3 को -√3 इंटू √3x -2 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब तो √3 दोनों में कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, तो -√3 कॉमन आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो एक √3 कॉमन लेने के बाद एक √3x, तो √3x और यहाँ से √3 ले चुके तो केवल 2 इक्वल्स 0। अब तो फिर से सेम आ गया, √3x + 2 एंड √3x + 2। एक और चीज ध्यान में रखना है कि जब हम लोग कॉमन लेते समय यहाँ पे देखेंगे कि जो पार्ट यहाँ पे बचा हुआ है सेम चीज यहाँ पे आना चाहिए, तो जाके हम लोग इस दोनों को बाद में कॉमन ले सकते हैं। तो √3x + 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये कॉमन ले लें तो यहाँ पे 4x और यहाँ पे √3 इक्वल्स 0। अब इसको हम लोग फिर से दोनों टर्म को इक्वल टू 0 करते हैं, यानी कि √3x + 2 इक्वल्स 0 और 4x - √3 इक्वल्स 0। यहाँ से x का वैल्यू -2/√3 और यहाँ से x का वैल्यू √3/4। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी x के 2 वैल्यू आ गए।
अब एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए इंटू ए प्लस वन। इसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके। लेकिन यहाँ पे कोई नंबर तो नहीं है, लेकिन नंबर नहीं है तो फिर भले ही देखने में कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन ये और भी आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइज किया हुआ होता है। यानी कि जो हम लोग ए और सी को मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करते थे कि उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे और उसमें से चूज करते थे, यहाँ पे तो पहले से ही फैक्टर किया हुआ है तो चूज करना आसान है। तो इसको भी बना के देखते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे यदि इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ही है, तो इसके फैक्टर्स a इंटू सी का मतलब हो गया माइनस ए इंटू ए प्लस वन। अब इसके दो ही फैक्टर है, एक है a और दूसरा है a प्लस वन, यानी कि ये स्प्लिट भी होगा तो एक a में और एक a प्लस वन में। और ये नेगेटिव साइन है, यानी कि इस दो का डिफरेंस इस वन के इक्वल होना चाहिए। तो क्लियरली दिख रहा है कि इस दोनों का डिफरेंस वन है, क्योंकि a प्लस वन में से a माइनस कर दें तो a और a कैंसिल हो जाएगा और केवल वन बचेगा। साइन का हम लोग को सोचना है, यहाँ नेगेटिव साइन है तो बड़े वाले के साथ नेगेटिव, तो क्लियरली दिख रहा है कि a और a प्लस वन में a प्लस वन बड़ा होगा, तो a प्लस वन के साथ माइनस साइन। एक्स स्क्वायर हम लोग पहले a लिख देते हैं तो प्लस ए एक्स, और उसके बाद a प्लस वन लिखते हैं जो कि माइनस के साथ लिखना है, तो माइनस a प्लस वन इंटू एक्स, और लास्ट वाले को जो कहते हो माइनस a इंटू ए प्लस वन इक्वल्स 0। अब तो केवल कॉमन लेना है, तो कॉमन कैसे लेंगे? तो सबसे पहले इस दोनों में से x कॉमन आ सकता है, x प्लस ए। अब यदि वहां देखें तो a प्लस वन दोनों में है, माइनस ए प्लस वन, तो माइनस ए प्लस वन कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे x और यहाँ पे a। फिर से देखा जाए तो x प्लस ए दोनों में है, यहाँ पे भी x प्लस ए है, यहाँ पे भी x प्लस ए, और दोनों में से कॉमन लेना है, तो x प्लस ए, यहाँ पे केवल x बचेगा और यहाँ पे माइनस ए प्लस वन इक्वल्स 0। अब दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 करें तो x प्लस ए इक्वल्स 0 और x माइनस ए प्लस वन इक्वल्स 0। यहाँ से x का वैल्यू a होगा और यहाँ से x का वैल्यू a प्लस वन होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के और भी कई सारे क्वेश्चन होंगे, तो मेरे ये सारे टाइप्स हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले उसको हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में डालेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में डालने के बाद फैक्टराइज करके, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो देखने में कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान होता है। यदि उसको हम लोग बिना सिंप्लीफाई किए सॉल्व करते रहे तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो कुछ हम लोग को वहाँ पे कुछ ट्रिक्स वहाँ अपनाने होते हैं, और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करें तो बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है। तो वो क्वेश्चन पहले लिखा जाए। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई एक्स, वेयर ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0। वो बस कंडीशन है एक। तो अभी यदि हम लोग देखा जाए यहाँ पे, तो जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है, और यदि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे ही यदि सॉल्व करना शुरू कर दें, यानी कि जो जिस साइड है उसी तरीके से, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स है, और राइट साइड में ये टर्म कैसा होगा, तो बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी डिवाइड बाई ए बी एक्स, तो कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक अपनाते हैं। क्या करते हैं, तो इस 1 बाई एक्स को इस साइड ले आते हैं,
उससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ 1/a और 1/b है, और यहाँ पे यदि 1/x माइनस कर देते हैं तो x कैंसिल होके कुछ पार्ट्स कैंसिल हो सकते हैं। देख लेते हैं क्या होता है। 1/a प्लस b प्लस x माइनस 1/x, यदि इसको इस साइड कर दें इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। अब यदि हम लोग सिंप्लीफाई करें दोनों साइड एलसीएम लेके तो देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा x माइनस a प्लस बी प्लस एक्स, और नीचे में x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। अब यहाँ पे यदि ये ब्रैकेट हटाएं तो x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, और x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। अब दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई हो गया है, मतलब कुछ कॉमन कैंसिल हो सकता है, जैसे कि a प्लस बी दोनों साइड है तो a प्लस बी को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। अब यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए बी इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस ए बी। अब तो ये आसान हो चुका है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व किया जाए, ऊपर वाले पार्ट को मिटा देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, और x इंटू एक्स स्क्वायर, उसको पहले लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, और माइनस ए बी इस साइड आ जाए तो प्लस ए बी। अब तो फिर से स्प्लिट किया हुआ है, बस कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स 0। ए बी है और ए और बी ये स्प्लिट किया हुआ है, कॉमन लेना है केवल। x कॉमन ले तो x प्लस ए, और b कॉमन ले तो फिर से x प्लस ए इक्वल्स 0। अब x प्लस ए दोनों से कॉमन आ सकता है, x प्लस ए कॉमन ले तो x प्लस बी बचेगा। अब दोनों को इक्वल टू 0 करें तो या तो x प्लस ए इक्वल्स 0 यानी कि x का वैल्यू माइनस ए, और x प्लस बी इक्वल्स 0 यानी कि x का वैल्यू माइनस बी। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो गया, लेकिन इसी को यदि हम लोग बिना 1/x को इधर लाए सॉल्व करते तो सॉल्व होता, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे, अगले क्लास में हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे तो वहाँ से फॉर्मूला भी डिराइव हो सकता है। यानी कि जो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग देखे थे लास्ट में, सबसे स्टार्टिंग में, कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, वो फॉर्मूला कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही डिराइव हो सकता है। तो हम लोग उससे डिराइव करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।